उसको पहले ही मार के मोराए के आ रहे थे। फांसी क्या बोलता है हमको, फांसी देखबे नहीं किया ने इसको मारा है। वो लोग बोल रहे थे कि फांसी लगाई है। हाँ, फांसी लेके आपने मोरा है, लेकिन पहले ही इसको मार के मोरा लिया है। केस करे तो जा रही है, केसे नहीं ले रहा है। कौन नहीं ले रहा है? बड़ा बाबू। इसके साथ मारपीट हुआ है। वो लड़का अभी हमको आके फोन करके बोला कि बेहोश धक्कल दिए साड़ो बेहोश है। हम बोल लिए कि माइक मोराल ही का बात कोनो नहीं बोले लागले, फोन काट दिया। थाना बोल रहा है कि सुसाइड है, अपने साथ फांसी लगा के मारी है। रिपोर्ट बता रहा है कि वो उसको मारपीट जबड़ा मार के तोड़ा गया है। एक तरफ से तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये निकाला गया, बहुत ही अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन कहीं पर देखा जा रहा है कि आज भी बेटी अपने घर में ही सेफ नहीं है, बाहर की तो बात दूर की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। आज की एक कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, आज की एक कहानी समाज से सवाल है। समाज से सवाल इसलिए क्योंकि ये जो मौत है, दहेज की लालच में एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, और वो बेटी कहीं और की नहीं, हमारे रांची के, हमारे टाटी सिलवे चतरा की वो बेटी है जिसकी हत्या कर दी जाती है। एक साजिश के तहत इसकी हत्या होती है और इसे फिर आत्महत्या बता करके इस पूरे मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जाता है। सवाल हमारे समाज से, जब हमारे समाज में एक पुरुष पीड़ित हो जाता है, पूरा समाज जो है उसके खिलाफ मोर्चा उठा लेता है कि महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, महिलाओं को आजादी नहीं देनी चाहिए, महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसे ही पुरुषों का हाल होता है। जब एक पुरुष पीड़ित होता है, जब एक पुरुष की हत्या कर दी जाती है एक महिला के द्वारा, तो पूरा समाज, पूरा पुरुष वर्ग एकत्रित हो जाता है और उसके विरोध में बोलना शुरू कर देता है। पर न जाने हमारे देश में कितनी बेटियां प्रत्येक दिन दहेज के लालच में बलि के भेंट चढ़ती हैं, लेकिन इसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता है। ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है हमारे सोसाइटी में। जब लड़की मर भी जाती है दहेज के लालच में, जब उसके ससुराल वाले लड़की को मार देते हैं, मरने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता, कितने सारे मुद्दे तो थाने तक भी नहीं पहुंचते। ये हमारी समाज की सच्चाई है। इसी सच्चाई को आज सामने लेकर के आते हैं। जो कहानी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास की है, ये कहानी है एक बेटी की जिसकी ब्याह हुई थी चतरा में, टाटी सिलवे चतरा में, और बेटी का घर था हेशल, जो कि टाटी सिलवे से थोड़ा सा आगे है। बेटी की हत्या कर दी जाती है उसके ससुराल वालों के द्वारा, और उसको फिर आत्महत्या बता करके अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है जिसमें कि उस बेटी के शरीर पे कई चोटों के निशान थे, उसके पूरा चेहरा का जबड़ा, फेस का जो जबड़ा था एक साइड का, वो टूटा हुआ था। न जाने कितनी दर्द, कितना प्रताड़ना उसने झेली होगी और उसे झेलने के लिए कहा गया होगा, और अंत में वो आज मर गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इसके न्याय के लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारे समाज में बहुत ही समान बात है कि एक महिला दहेज के लालच में मारी जाती है। पूरी कहानी हम लोग विस्तार में जानेंगे, उससे पहले हम लोग मृतिका की माँ से हमने बात करने का प्रयास किया। हालांकि मृतिका की माँ जो है वो काफी ज्यादा सदमे में थी और वो बहुत अच्छे से तो बात नहीं कर पाई और बहुत अच्छे से अपने बातों को बता नहीं पाई कैमरे के सामने, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि वो क्या बताना चाह रही है और किस तरीके से उनकी बेटी की हत्या की गई, किस तरीके से प्रताड़ना उसने झेला, और पूरे मुद्दे को हम लोग जानेंगे। उससे पहले देखते हैं कि इसकी माँ ने क्या कहा। क्या कुछ हुआ था आपकी बेटी के साथ? लड़ाई करता था घर घर, हुआ चतरा गेल हो, लड़के हिया कुदाई देती है, हिया के रहत रहे से के पंचायती 2 बेर ले आए के ले गल थी। पैसा कचा कर मांग रहे थी, जमीन बेचे कर कहे, सबके बेचा कहे। आपको जमीन बेचने बोल रहा था? हाँ, तो हम नहीं बेच ले, बस जमीन बेचे थे, रह के का करवा कहत रहे, तो हम नहीं बेच लिए। अच्छा, जब शादी हुआ था तो आप लोग दहेज दिए थे? हाँ। कितना साल पहले शादी किए थे?
अपनी बेटी का 3-4 साल हुआ। 4 साल यही सामने चतरा में शादी हुआ था। हाँ। फिर क्या कुछ हुआ, कैसे ये सिलसिला इतना दूर तक पहुंच गया कि उनको आज आपकी बेटी को मार दिया गया? ये सब हुआ रहे है नहीं देती, लड़ाई करती नहीं है आई के तो रहत रहे और 5 करके और ले गलत थी यहाँ से। कौन कौन उनके साथ मतलब इस तरीके से पैसे का मांग करते थे? उनके पति करते थे, उनकी सास करती थी, कौन करते थे? ससुराल वालों की तरफ से कौन करते थे? सैसे और माए बेटा और कौन रहते घर। अच्छा, दोनों माँ बेटा करते थे। लड़ाइयो झगड़ा माए बेटा करती और अपन दीदी मन के बजाय देती और मारे ला कही खे कहती रिखे मारती और कहती ला हमखे मारेला। आपकी बेटी ने ये कहानी आपको बताई थी कि उनके साथ शादी होने के बाद से उस तरीके से हो रहा है? कब से आपको ये चीज लगने लग गया था कि मतलब शादी होने के बाद उनके पति और उनके ससुराल वालों ऐसे करना शुरू कर दिए हैं? तुरंत शादी के तुरंत बाद ऐसा घटना शुरू हो गया था कि मतलब टाइम लगा था? टाइम लगा के कह रहती। अच्छा, शुरू में मतलब शादी के बाद तुरंत ऐसा नहीं करने लगे थे पहले ना? अच्छे रहे। अच्छा, बाबू कर हेवल बात से सब ऐसा करे लगल थी। आप लोग जब दहेज दिए थे फिर भी पैसे का मांग किया, आप लोग कभी क्या पैसे दिए बीच में? शादी होने के बाद बीच में फिर आपसे कभी पैसे मांगे गए और आपने कभी शादी में उसके बाद पैसे दिए? शादी ने दे रही है 50,000 किसके शादी में? उसका दीदी करने। अच्छा, मतलब लड़का का दीदी। हाँ 50,000 दिए थे। हाँ। आप लोग तो काफी गरीब परिवार से आते हैं, 50,000 रुपये कहाँ से दिए आप लोग? समूह से निकलेगी। हाँ? समूह से? हाँ क्या महिला समिति वगैरह? समिति से। अच्छा, समिति से उठा के दिए थे। हाँ। तो फिर वो फिर खुश रखने लग गया था आपकी बेटी को, क्योंकि आप तो पैसा दे दिए थे आप। से है ठीके रहती, बादे वैसा लड़ाई करे लगल थी। फिर लड़ाई करने हाँ, लगे? शादी के बाद में लड़ाई करे लगल थी। आपकी उसकी दीदी का शादी हो गया, लड़का की दीदी का, उसके बाद फिर से लड़ाई मारपीट शुरू हो गया। हाँ। आप अपनी बेटी को फोन तो करती होंगी, उससे बातचीत तो होता होगा? हाँ डेली करिए। हाँ, तो जिस दिन उनको मार दिया गया उस दिन की क्या कहानी थी, उस कहानी को हमको बताइए। से दिन काम करे जा रही है ना, फोन कर रहे 4:30 बजे शाम में 4:30 बजे? हाँ तो काम करके आले ना, टाटी सिलोई से गाड़ी बैठा के बाइक से लान ले और यहाँ आवे खोजत रहे से कि नहीं आवे दिला यार, बाइक से टेम्पू से उतरा के यार बाइक से लान ले घर। और मतलब कौन नहीं आने दिया, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। आपकी जो मतलब बेटी के पति हैं, हाँ। आपके दामाद, वो मतलब आपकी बेटी यहाँ आना चाह रही थी। हाँ। तो उनको नहीं आने दिया आपके मतलब दामाद जी, यहाँ नहीं आने दिए? घर से पहले चतरा न उतरत से टाटिए सिलोई से बाइक से लान ले। अच्छा, टाटी सिलवे से फिर ले गए वो वापस वहीं चतरा ले गए अपना घर? हाँ, और नहीं आवे दिले ही। उसके बाद क्या हुआ? उकर बाद में हम थे साइंस के फोन कर ले 6 बजे ना, मारबो कहे। उसके जब आप फोन की तो फोन कौन उठाया था पहले? कपिल। अच्छा, कपिल। अच्छा, आपके बेटी के पति का नाम कपिल है ना? तो वो फोन उठाए, क्या बोले आपको? ये खन मारबो कह के। अच्छा, अभी मारेंगे उसको, ऐसा बोले? हाँ। उसके बाद चुपचाप रह, नहीं बोल, हम बोल लिए। अच्छा, आप बोले आपके मतलब दामाद जी को कि आप मत मारिए, छोड़ दीजिए? वो हमार लड़की कहले कि मत कोनो बोल कह के चुपचाप। अच्छा, आप अपनी बेटी से फिर बात हुआ था उस टाइम? हाँ। अच्छा, तो आप अपनी बेटी को बोले कि कुछ मत बोलना तुम? अच्छा, चुपचाप रह। अच्छा, चुपचाप रहो। उसके बाद क्या हुआ? उकर बाद हम थोड़ा देर के बाद फोन कर लिए। फिर से फोन किया आप रात में? हाँ। उकरे मोबाइल ने कपिल करने। तो कहले खाना उना खाला, तो बोल कि नहीं, गिर के बेहोश से बोल। हम बोलिए कि माइक मोराल ही का, तो बाद कोनो नहीं बोले लगले यार, फोन काट दिले ना। हम टेम्पू बैठ के चल गेलिए। उसके बाद हम ऑटो पकड़ के गेली ना, ये घर में चला के ले गलिए ना, कुछ सहास उहास नहीं रहे। बाद एक घर बोला लिए यार, गाड़ी करके ले गले से कोई नहीं थी, धैर के ले गला थी, गाड़ी ने भी नहीं लादला थी। मतलब कहानी यहाँ पे यही है कि आप फिर तुरंत ऑटो पकड़ी और गई उनके घर, जो सामने ही है, बहुत ज्यादा दूर में नहीं है ना? आप पकड़ के जब गई तो आप क्या देखी वहाँ पे कि आपकी बेटी जो है वो बेड में था। बेड में थी और तेल मालिश करत रहती। कौन तेल मालिश कर रहे थे? उसका सास लोग कर रहे थे। वो आदमी के बोला के। अच्छा,
तो फिर आप क्या की, वहां से हॉस्पिटल लेके गई अपनी बेटी हाँ को? एक जन के बोला लिए गाड़ी और लेके लिए तो कोई नहीं पकड़ल थे। अच्छा, मतलब आप जब बेटी को बोली हॉस्पिटल लेके जाना तो कोई मदद नहीं किया उनके नहीं। पति और ससुराल वाले कि चलिए नहीं। हम गाड़ी में इनको लाते हैं, या कुछ भी हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे वो लोग कि नहीं ले जाना चाह रहे? नहीं नहीं चाहत रहती। अच्छा, वो लोग नहीं चाहते थे हॉस्पिटल जाए? नहीं बहरे कपिल खड़ा था यार ऊपर माए खाली तेल मालिश तो करत रहे। एक बूढ़ी को बोला हॉस्पिटल गई तो फिर क्या हुआ? हॉस्पिटल ने बताया कि थी थोड़ा देर में इसका दम टूट गया। अच्छा, हॉस्पिटल में ये बोल दिया कि वो मर गई हैं। हाँ इसको स्वर्णिखा। स्वर्ण रेखा हॉस्पिटल टाटी सिलवे। हाँ बादे बोला कि इसको ले जाइए रिम्स। अच्छा, तो वो तो मर गई थी, उसके बाद क्या बोला वहाँ हॉस्पिटल की, रिम्स ले जाइए? हाँ इसको रिम्स ले जाइए। तो पूरा कहानी से क्या मतलब आपको लगता है कि क्या मतलब वो कैसे मरी? उसको पहले ही मार के मोराए के आ रहे थे फांसी क्या बोलता है, हम तो फांसी देखबे नहीं किए ना इसको मारा है। वो लोग बोल रहे थे कि फांसी लगाई है। हाँ फांसी लेके आपने मोरा है लेकिन पहले ही इसको मार के मोरा लिया है। देखिए, इनका कहने का यही मतलब है कि फांसी लगा करके मरी है वो खुद, ऐसे इनके ससुराल वाले लोग बोल रहे थे, लेकिन इनका ऐसा शक है कि नहीं वो लोग ही ऐसा मारे थे और मतलब फांसी लगाने का बहाना था। हाँ आपने ही मोरा है। अच्छा, तो अब आपको मतलब कौन मारा होगा उनको? अब घर में उसका सास था यार, अब कौन था तो नहीं देखा यार। अच्छा, इसको लेकर के आप थाना में केस दर्ज कराई अब? केस करे तो जा रही है, केसे नहीं ले रहा है। कौन नहीं ले रहा? बड़ा बाबू। कहाँ, टाटी सिलवे थाना? हाँ क्या बोल रहे हैं? कि फांसी लगा है। फांसी लगा है सो बोल रहे हैं? हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया होगा, क्या कुछ उसमें आया है? उसमें तो पहले ही मारा है यार थे, बादे फांसी लटकाया है। तो आपने सुना कि मृतिका की माँ ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ कहा किस तरीके से उनकी बेटी बार बार मायके रहने के लिए आ जाती थी, किस तरीके से उसके पति जो है, उसके ससुराल वाले जो है बार बार दहेज की मांग करते थे। सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन बार बार पैसे की मांग की जाती थी। और उसका पति जो मृतिका के पति है वो बार बार जो अपनी सास को बोला करते थे कि वो जमीन बेच दे। पूरा मामला हम लोग विस्तार में समझेंगे। इसको लेकर के गांव में एक बार पंचायत भी बैठाई गई थी, जो मृतिका के मौत के 1 महीना पहले बैठाई गई थी। इसको लेकर के हमने गांव के मुखिया से भी बातचीत किया है कि उन्होंने क्या कुछ कहा, पंचायत में क्या कुछ मीटिंग रखा गया था और क्या कुछ पंचायत में हुआ था। इसको लेकर के हम लोग मुखिया से जानेंगे, जो मुखिया है उसी गांव की। हेशल जो जगह है जहां मायके में उस एक पंचायत बैठाई गई थी, वहां की मुखिया है। और मुखिया की मौजूदगी में ये पूरा पंचायत बैठाया गया था, जिसमें लड़के ने क्या कुछ कहा था, ससुराल वालों ने क्या कुछ कहा था और किस तरीके से फिर से वापस उसे बेटी को ससुराल भेज दिया गया था। क्या कुछ हुआ था जो 1 महीने पहले जो पंचायत रखी गई थी, उस पंचायत में क्या कुछ हुआ था? सबसे पहले तो जो लड़की के ससुराल वाले तरफ से सास जो थी, वे जेंडर सीआरपी के माध्यम से ये बैठक रखा गया था। लिखित में वो लोगों को आवेदन दिया गया था, वो लोग के माध्यम से मुझे बुलाया गया। मैं भी आई इस बैठक में। दोनों पक्ष के ससुराल वालों से उनका ननद, जेठ सास, जीजा वगैरह सभी कोई थे, लड़का भी था और उनकी माता भी थे। और लड़की का हमेशा शिकायत था कि वो पति उनको मारपीट करते हैं, ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित करते हैं। इसी वजह से वो कुछ दिनों से अपने मायके में ही रह रही थी और यहीं से वो अपने काम भी जाते थे। और इसी को लेकर के यहाँ बैठक बैठाया गया। उनका सास का कहना था कि मेरी बहू ने मुझे मारा है। यही कर करके बैठक बैठाया गया। जब दोनों पक्ष को बैठाया गया तो पता चला कि लड़का हमेशा पी खा करके अपने वाइफ को मारता पीटता है और साथ में जो जगह जमीन है बिना किसी को बताए घर में वो बेच करके पैसा को भी ना घर वालों को देता है ना पत्नी को देता है और इधर उधर जुआ या नशा करके सारा पैसा को भी खत्म कर दिया है। इस वजह से हमेशा उनके घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो यहाँ पर बैठक के माध्यम से सबको, दोनों पक्ष को समझाया गया और लिखित में दोनों पक्ष ने अपना अपना बयान लिखित में भी दिया, साइन भी किया कि दोबारा आज के बाद से ना हम नशा करेंगे, ना अपनी वाइफ को मारेंगे और अच्छे से रखेंगे। तो लड़की भी जाने के लिए ससुराल की सबके सामने बोल रहे हैं तो उनके भी कहीं ना कहीं विश्वास लगा।
लेकिन वहाँ जाने के बाद लगभग 1 महीने के कुछ दिनों में ही मतलब सुनने को मिलता है, मैं तो यहाँ नहीं थी, कि फांसी लगाकर, ये सुनने को तो मुझे यही मिला कि वो लड़की फांसी लगा ली है। लेकिन बाद में पता चला गार्जियन के माध्यम से और रिपोर्ट के माध्यम से कि ये तो सारा खेल बना बनाया था। पूरा शक इसमें उनके पति को जाता है, क्योंकि जबड़े का टूटना और शरीर में जगह जगह पर निशान मिलना, इससे पूरा शक है कि उनके फैमिली का कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत उन्हें इस तरह का किया गया है। क्या बोलेंगी, इस तरीके से बेटियों के साथ हो जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, आप यहाँ की मुखिया हैं, क्या कुछ बोलिएगा? एक तरफ से तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये निकाला गया है, बहुत ही अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन कहीं पे देखा जा रहा है कि आज भी बेटी अपने घर में ही सेफ नहीं है। बाहर की तो बात दूर की बात है, जब उनके पति ही इस तरह का कांड कर रहे हैं तो बेटी कहाँ सुरक्षित है? ना घर में, ना बाहर में, ना पति पे, मतलब कहीं भी किसी पर विश्वास किया नहीं जा रहा। मतलब जो मीटिंग में जो उन्होंने स्वीकार किया था कि अब से वो नशा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्या लगता है धूल झोंकने के लिए, आंखों में धूल झोंका गया? ये पंचायत और बाकी लोगों के सामने भी ये धूल झोंकने का काम किया गया है। उनके पूरे फैमिली इसमें मुझे लगता है सपोर्ट है, और एक कातिल का सपोर्ट करना भी एक गुनाह होता है। मैं चाहूंगी कि सरकार से भी, और जो प्रशासन है, प्रशासन जब फैमिली वाले जब आवेदन दे रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था, केस दर्ज करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पदाधिकारी लोग भी कहीं ना कहीं पैसे वगैरह लेकर के मामला को दबा दिया जाता है। तो आप लोग से मैं यही निवेदन करती हूँ, प्लीज आप लोग बेटियों के लिए इस तरह का जब भी मामला आपके पास जाता है तो आप लोग इसे बिना जांच पड़ताल के पहले तो आप एक्सेप्ट करें आवेदन को, उसे जानने की प्रयास करें, छानबीन करें और उस पर कार्रवाई भी करें। मैं यही कहना चाहूंगी। तो आपने साफ सुना कि जो मुखिया है उन्होंने क्या कुछ कहा। उस पंचायत में उस लड़के ने पंच के सामने यह आश्वासन दिया था कि अब से वो अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाएगा, उसके साथ मारपीट नहीं करेगा, दहेज की मांग नहीं करेगा और अच्छे से जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस पंचायत को हुए 1 महीने भी नहीं हुए और उस बेटी की हत्या हो गई। क्या पता था कि जिस लड़के को आखिरी मौका बोल करके दिया जा रहा है, अपनी बेटी को सौंपा जा रहा है, वो लड़का उस बेटी को मार देगा, हमेशा के लिए मौत के मुंह में वो बेटी चली जाएगी। इसको लेकर के हमने जो लड़की के परिवार हैं, उनके दीदी और जीजाजी से भी बात करने का प्रयास किया, तो क्या कुछ बताया आप सुनिए। आप कौन है मृतिका के? हम हैं लोचन कुमार महतो, जिस मृतका का उसका जीजाजी हुए, कशिश का जीजाजी हुए। मृतिका के साथ क्या कुछ होता था जब वो शादी करके गई थी? क्या उनके ससुराल वालों की तरफ से कुछ होता था? क्या आपको कुछ पता है उस बारे में? जी पता है हमको कि मेरा हम लोग दोनों साड़ू हम लोग बैठते थे, कभी उन लोग का हाथापाई मेरा सामने नजराना में होता था, और हम पूरा समझा भी रहते थे उन लोगों को। तो पर उन लोग को मैटर में, फैमिली के मैटर में, हम मेरे परिवार भी डांटती थी कि क्या उन लोग का मैटर है तो उन लोग कुछ भी करे तुम बीच में मत आओ। उन लोग रहती है एक दूसरे से फिर एक हो जाएगी, हम लोग को फिर अपने से फिर हम लोग को रिलेशन भी तोड़ना नहीं है, दूसरे के घर में आके रहते हैं। तो इसीलिए मारपीट जैसे होता था, आपने बोला हाथापाई में आपने देखा, तो किस हद तक हाथापाई होती थी? अब होती थी हम ही लोग के चलते हम लोग डांटते थे दोनों को, उसका दीदी भी डांटती थी, हम भी डांटते थे लड़की को, ऐसा नहीं करो। हम लोग अरे हम लोग आते हैं कभी कभी, अब मायके में आते हैं कभी कभी, तो उसको समझा रहे थे पूरा हम लोग, तो हम लोग को दोनों को पकड़ते थे, एक आध थोपी हम भी मारते थे। हम वैसा बात नहीं है। किसको मारते थे? दोनों को मारते थे। अपने तो साली किस मैटर को लेकर के ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी? अब लड़ाई होता था मेन है जमीन का मैटर में। जमीन का मैटर में मेरा साड़ू भी बोलता था कि जमीन बेचो, यहाँ वहां से करो, अब भी पूंजी में पड़ जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो हम ये सब बोले कि ये सब के कमाने का है, तब पैसा है तो कमाइए, काम तो है अपना पास हुनर। क्या वो काम क्या ची करते थे?
अब कहा क्या हम करता था हमको पता नहीं है। कुछ नहीं, घर में रहता था, जब भी आते थे काम करता है कि नहीं करता हमको तो पता नहीं। वो मतलब जमीन के मैटर में मतलब लड़ाइयाँ होती थी, क्या जी। चाहता था वो कि जमीन को बेच दिया जाए? हाँ, जमीन बेच के। कौन सा जमीन को लेके होता था? आपको यहाँ पता का है? भी होता था। अच्छा, मेरा उनके ससुराल का। आपके ससुराल का हाँ जमीन। हाँ, तो हम बोलते थे कि नहीं हम नहीं बेचेंगे। कहा क्या करेंगे बेच के, पैसा तो मेरे पास है, ये तेरा पास नहीं है कि क्या है, हमको उससे कुछ कम मैटर कुछ नहीं। और पता चलता था अपना भी घर का जमीन थोड़ा बेचता था, बेचा है। और बोला कि कुछ कुछ दिन पहले यहाँ आके मेरा सास को पूरा गाली दे रहा था। मतलब उसका मायके वाले सब आके, मतलब मेरा कशिश का मायके वाले यहाँ आया, मतलब मायके यहीं है उसका, लड़का का मायके वाला यहाँ आया, ससुराल वाले यहाँ आया। अब पंचायती पंचायती किया और जबरन मेरा सास को गाली दे रहा था। अब पूरा धमकी, हम तब आए वहां से, हम अपोलो में, मेरा जीजाजी एडमिट था, तो हम प्रेजेंट में सामने आए थे, इसीलिए हम आए। तो सब मैटर नहीं कुछ दिन हुआ, ओपन कुछ कुछ हुआ है, पंचायती भी हुआ था यहाँ मेरा सामने हुआ था। दोनों लड़का लड़की दोनों था, उसका घर वाला भी था, उसका जीजाजी सब यहीं थे। क्या हुआ था पंचायती में, मतलब क्या निर्णय लिए गए थे, उसमें क्या कुछ बोला गया था? उसका बोला गया था कि आज के बाद जमीन उमीन नहीं बेचेगा। कपिल कहीं बेचा है, पैसा लिया है कहीं से। मेरा साली वही बोल रही थी कशिश कि यहाँ का जमीन नहीं, वहाँ का जमीन नहीं बेचना है ना इधर का बेचना है। हम लोग का बच्चा, छोटा सा बच्चा है, 2.5 साल का, करीब 2.5 साल का लड़का है, उसका भविष्य क्या बनाएगा। तो वही। मतलब कशिश इस टॉपिक पे बात करती थी? हाँ, मेरे पास शेयर करती थी, पूरे बहन पास कुछ भी रहता था तो पोल पोल हम लोग के पास आता था। पर क्या इससे पहले जब उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले कभी इस हद तक उन लोगों का मैटर बढ़ा था कि कभी हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़े या कभी ब्लड वगैरह आ जाए उसके बॉडी पार्ट से, कहीं चोट वगैरह, बहुत ज्यादा गहरा चोट लग गया हो उन्हें, ऐसा कभी नौबत आई थी क्या? ना, इसे अभी नौबत तो कभी नहीं आया, ये सब नहीं आया। कुछ वैसा मैटर रहता तो मेरा पास पहले कॉल जाता। तो मतलब मारपीट होती थी तो हाँ। किस हद तक मारपीट होती थी कि क्या मतलब एक थप्पड़ लग गया मैटर खत्म हो गया नहीं कि नहीं, क्या? मारपीट थोड़ा मोड़ा फैमिली मैटर में होता है सबके साथ। मेरा भी फैमिली है, उसको भी हम मारपीट करते हैं, और वैसा भी नहीं करना चाहिए। हमको तो लग रहा है ना, वो लड़का है ना, पूरा गला गला हम रिपोर्ट देखे हम पहले कि वहाँ नहीं लगता है, जबड़ा तोड़ मारपीट उसके साथ देखा हुआ है, दाहिना जबड़ा टूटा है। ये सब टूटने टूटने का हमको नहीं। अरे रिम्स का डॉक्टर से भी है, थोड़ा मोड़ा हम कहीं से पता किए, बड़े भैया सब है, तो उससे बातचीत हुआ तो बोलता है कि नहीं इसको अथी किया गया है। और हमको लगता है, पहले से हमको लगता है कि इसके साथ मारपीट हुआ है। वो लड़का अभी हमको आके फोन करके बोला कि धक्कल दिए साड़ू, बेहोश है। हम बोले हॉस्पिटल, कहाँ से धक लेते? आपका बोला कहाँ से ढकला है, बोले धक्कल दिए बेहोश है, बस वही बोला साड़ू जी मेरा। धक्कल दिए कपिल बेहोश है, हाँ ये थे आपको फोन करके बोले थे जब वो हाँ बेहोश, मतलब उनको बोला गया बेहोश, हालांकि वो मर चुकी थी, हाँ। लेकिन उन लोगों ने बोला कि बेहोश है, हाँ, तो तो उससे पहले आपको फोन किया गया था? हाँ, फोन तो मेरे पास किया गया था, हम बोले हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ। तो उसके बाद उसका कशिश वाला हम फोन किए, तो फोन नहीं रिसीव हुआ। ठीक है, फोन रिसीव नहीं हुआ तो हमको लग रहा है, तब उसका बहन है सो रोने लगी पूरा एकदम मेरा पास, ऐसे हो गया वैसे हो गया। हम कैसे होगा, अब रात मेरा रामगढ़ है, करीब यहाँ से 60 किलोमीटर घर है मेरा यहाँ से, हम तो रात में कैसे आए, ना सुविधा है, रात में ठंडा, छोटा छोटा मेरा बच्चा है, तो कैसे आए हम लोग, नहीं आने सके। इसीलिए हम लोग सुबह में जानते हैं, जो माँ को फोन किए तो माँ बोलती सुबह तक तो वो मर चुकी थी ना? हाँ, राते में मर चुकी है वो। 6 बजे वो मरी है, 6 बजे सोने का टाइम नहीं है। तो बेहोश जो बोला गया कि धक्का मारे मतलब बेहोश है, वो मर चुकी थी। हाँ, अब हम मर चुकी थी, हम जान रहे हैं कि क्या कि रिपोर्ट के अनुसार से कहीं मेरा क्योंकि जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां से वो मृत घोषित हुई कि मर चुकी है वो। हाँ, जब गए वहाँ मतलब वहाँ मतलब फोन किए, बोल दिए माँ को, फोन किए हम, माँ बोलती है कि मर चुकी है। हॉस्पिटल जब ले गई माँ, यहाँ से जब गई तो तब बोली कि हमको यहाँ, माँ को फोन किया तो माँ भी नहीं, कहाँ पर रही थी, पूरा रो रही थी। हमको क्या हुआ,
बोले आप लोग अब क्या चाहते हैं आगे आगे इस नहीं, मामला को लेके आपने थाना गए, थाना में इस बात को आपने रखा? हाँ रखे हैं मैम, हम रखे हैं वहाँ थाना में। तो थाना हम लोग को बोलता है यूडी केस लगा दिया कि जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम कार्रवाई करें। तो आ गया है, रिपोर्ट कर थाना कार्रवाई नहीं कर रहा है हम लोग का। क्या बोल रहा है थाना? थाना बोल रहा है कि सुसाइड है, अपने साथ फांसी लगा के मरी है। रिपोर्ट बता रहा है कि वो उसको मारपीट को जबड़ा मार के तोड़ा गया है। फांसी लगाने से कोई डॉक्टर से हम भी राय लिए तो बोलता है कि उसको मारपीट किया गया है। फांसी लगाया गया था तो क्या उसका रस्सी वगैरह कुछ भी बरामद किया गया था? हम तो मौजूद में नहीं थे, पर थाना वाला रखा है। बस वही हम बोले, हम नहीं मौजूद में नहीं थे, हम आए थे करीब हम 10 मतलब 8-9 बजे आए थे, पर वहाँ पर थाना वाला कुछ नहीं रखा था। थाना पास है, जो भी जानेगा थाना वाला जानेगा। इंक्वायरी उन लोग करना चाहिए, पर इंक्वायरी मेरा नहीं हो रहा है। जांच करना चाहिए पर नहीं कर रहा है थाना वाला। हम लोग गए थाना में भी, बोले यूडी केस डाल के हम लोग को मुंह बंद किया गया। तो आपने पूरा कहानी जो है वो आप समझ लिया है, किस तरीके से उसकी बेटी की शादी हुई, किस तरीके से बार बार दहेज की मांग की गई, किस तरीके से उस पर बार बार मारपीट किया जाता था, किस तरीके से उसके हस्बैंड ने बार बार नशे के धुत में अपनी पत्नी पर मारपीट किया। बच्चे भी हो गए, शायद उम्मीद थी कि अब बच्चा हो गया तो अब शायद सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, उसे तो उसका तो नसीब ही कुछ और था। उसे तो मार दिया गया और फिर उसे आत्महत्या बता दिया गया। घर वाले पूरी तरीके से जो चीज बता रहे हैं, मैंने अभी तक आपको जो लड़की के पक्ष है उसको मैंने आपको बताया, जो उनके तरफ से जो कहानी है। और इस कहानी को जो पुष्टि करता है ना, वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसके शरीर पे निशान थे, उसका जो जबड़ा था वो टूटा हुआ था, गले में निशान था क्योंकि इसे फांसी लगा करके वो लड़की मर गई है ऐसा बताया गया था, इसीलिए। हालांकि फांसी का किस चीज से फांसी लगाया गया था, रस्सी से लगाया गया था, किसी कपड़े से लगाया गया था, इसका कोई अभी तक सबूत नहीं मिला है। नहीं, वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चीज साफ लिखा हुआ है कि जो सबूत होता है ना कि किस चीज से उसे मारा गया है, अगर मारा गया तो कोई हथियार भी अभी तक कोई मुहैया नहीं कराया गया कि कौन सा हथियार से उसे मारा जाता था, किस रस्सी से उसने फांसी लगाया था, इसका भी अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाया है। शायद प्रशासन इसकी स्पष्ट जानकारी दे दे। हमने इस मुद्दे को लेकर के अंत में जो टाटी सिलवे थाना प्रभारी हैं उनसे बात करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि यूडी केस लग गया है, अननेचुरल डेथ का केस, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब मैंने उनसे पूछा थाना प्रभारी से कि सर इस पे अभी तक एफआईआर लॉन्च किए हैं कि नहीं किए हैं, उन्होंने कहा हाँ लग गया है, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन पता नहीं कब तक जांच चलेगी, कब तक कार्रवाई होगी, उसका कुछ पता नहीं। पता नहीं मौत के बाद भी इस बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। न जाने कितनी बेटियां बलि तो चढ़ रही हैं, शायद कई मामले दब जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो परिवार के लोग लड़ने के लिए तैयार है, न्याय के लिए तैयार है, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन, जो हमारा तंत्र है ना, पुलिसिया तंत्र, कहाँ सोई हुई है, कहाँ क्या कार्रवाई कर रही है, क्या जांच कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, न जाने कितनी बेटियां प्रत्येक दिन इसी तरह से दहेज के लालच में बलि के भेंट चढ़ रही हैं, लेकिन सवाल हमारे समाज से कि क्यों जब कोई बेटी प्रताड़ित हो रही होती है अपने ससुराल में, किसी तरीके से वो हिम्मत करके अपने मायके वालों तक ये बात पहुंचाती है कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, तो उसके मायके वाले ही बोलते थोड़ा एडजस्ट करो। क्यों सेक्रीफाई करने के लिए कहा जाता है, क्यों एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है, जबकि बार बार मौके दिए जाते हैं उस लड़के को। हमेशा महिलाएं क्यों एडजस्ट करती हैं? अगर समाज में गलती से एक पुरुष की हत्या हो जाती है किसी महिला के द्वारा,
कोई ऐसा पुरुष जो प्रताड़ित हो जाता है अपनी पत्नी से, तो पूरा सोशल मीडिया में हो हल्ला हंगामा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसी बेटियां प्रत्येक दिन बलि की भेंट चढ़ रही हैं, लेकिन इस पे कोई प्रतिक्रिया हमारे समाज में नहीं देखने के लिए मिलता है, कोई नाराजगी नहीं देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि बेटी थी, बेटी की जान की कोई कीमत नहीं होती। आखिरी सवाल बस यही, उस बेटी का गुनहगार कौन थे? हमारे समाज, उसके ससुराल वाले, उसके मायके वाले? उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी हालत की जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? कब मिलेगी इस बेटी को न्याय? यही सवाल के साथ आप देखते रहे द आवाज न्यूज।